अब जॉर्डन में ही यूएस एयरबेस पर हमले की एक तस्वीर देखिए। आपको बता दें, अल सॉल्टी बेस के पास ये मिसाइल गिरी है और जॉर्डन में जिस तरीके से एक और बेस को हिट किया गया उसकी ये तस्वीर है। यूएस बेस पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के टारगेट पर है, लेकिन अब जॉर्डन से वो तस्वीर जहां देखिए किस तरीके से ये मुवफ्फक अल सॉल्टी बेस के पास आकर मिसाइल गिरी है। अब बहरीन, जहां देखिए किस तरीके से देर रात हमलों को अंजाम दिया गया। गौर से देखिए एक तस्वीरों को, क्योंकि साफ है कि किस तरीके से बारूदी प्रहार हुआ है। और ये बहरीन से तस्वीरें सामने आई हैं जहां लगातार बहरीन को टारगेट किया जा रहा है। और दिनेश जी, कल भी हमने देखा बहरीन में जिस तरीके से सुबह के वक्त भी हम लोग की तस्वीरें सामने आई, वहां भी साफ था कि कैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट किया जा रहा है। ये देर रात की तस्वीर है जहां देखिए किस तरीके से मिसाइल वॉर किया जा रहा है और एक तरीके से पूरा बारूदी प्रहार। सुनिए, देखिए इन तस्वीरों को जरा गौर से। हमले का ये सबसे नया वीडियो है। और उधर इराक के एरबिल एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। एयरपोर्ट के पास अमेरिकी मिलिट्री बेस है। धमाके के बाद भीषण आग लग गई है। यहां एरबिल एयरबेस लगातार टारगेट पर है ईरानी मिसाइलों और ईरानी ड्रोन्स के। एक बार फिर से वहां हमला बोला गया है। इराक के एरबिल एयरपोर्ट के पास इस बार धमाका हुआ है। अमेरिकी मिलिट्री बेस के करीब यह धमाका। अब तेल अवीव, ईरान के हमले की वो तस्वीर जहां हाइफा में ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया और ईरानी हमले का ये 12वां चरण शुरू हो चुका है। तो ईरान के लगातार हो रहे हमलों के बीच एक और बड़ा अपडेट है कि ईरानी हमले का 12वां चरण शुरू हो गया है। यानी अलग अलग फेजेस में जिस तरीके से ईरान हमलों को अंजाम दे रहा है, ये तेल अवीव में ईरान के हमले की लेटेस्ट तस्वीर है। साथ ही हाइफा में ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। अब बेरूत, इजराइल ने भीषण बमबारी की। हमले के बाद बिल्डिंग में लगी आग की ये एक और तस्वीर। هيدي مستشفى الزهراء وهيدي الغارة هون. هيدي غارة هلا هون على अरब में ईरान भीषण हमले कर रहा है। हमले को लेकर ईरान ने दावा भी किया है। उन्होंने ये कहा है, हमने 60 स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पर हमले किए हैं। 60 रणनीतिक महत्व के लक्ष्यों को हमने भेदा है। ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। यूएस और इजराइल के 500 ठिकानों पर हमले मिडिल ईस्ट में हमले किए हैं। और यह भी कहा है ईरान ने कि हमने 700 ड्रोन अभी तक फायर किए हैं। और बड़ी खबर बता दें, कई सालों से खमेनी की जासूसी की जा रही थी। खमेनी की हर गतिविधि पर नजर थी और साइबर जासूसी इजराइल करवा रहा था। हालांकि तेहरान में मौजूद जासूस की अहम भूमिका, और फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से इसी को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि कैसे खमेनी के खात्मे की प्लानिंग की गई, किस तरीके से खमेनी की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने बयान में यह चेतावनी देते थे कि खमेनी की हर गतिविधि पर हमारी नजर है। ऐसे में खमेनी के खात्मे की इनसाइड स्टोरी क्या है? खबर है तेहरान के ट्रैफिक कैमरास को हैक किया गया। खबर है कैमरास की फुटेज को एनक्रिप्ट किया गया। साथ ही इजराइल के सर्वर में यह फुटेज भेजी जाती थी। खमेनी की सुरक्षा गार्ड्स पर भी गहरी नजर रखी गई। यहां तक कि एडवांस एल्गोरिदम से गार्ड्स की प्रोफाइल को भी तैयार किया गया।
खamenei के घर के पास 12 मोबाइल टावर भी बाधित और साथ ही सुरक्षा टीम को नहीं मिल सकी कोई चेतावनी। हालांकि सिग्नल इंटेलिजेंस से खamenei की मौजूदगी की पुष्टि और अमेरिकी जासूस ने भी मौजूदगी की पुष्टि की। हालांकि 30 बमों से खamenei का ठिकाना कैसे ध्वस्त किया गया, दिनेश जी, ये हमने देखा, लेकिन इजराइल तो जाना ही जाता है अपने सीक्रेट मिशंस को देखते हुए, क्योंकि ये तो दावे पहले किए जा चुके हैं, चाहे मोसाद हो या उसके तमाम एजेंट्स, वो ईरान में रहते हुए भी जासूसी करने में कामयाब पहले रह चुके हैं और अब खamenei पर रखते हुए नजर ये एक और स्पेशल मिशन। दिनेश जी, और ये देखा गया था 2025 जून की बात मैं कर रहा हूं कि मोसाद की सुपरमेसी एक बार फिर से दिखाई दी थी। Exactly. ईरान के भीतर की तमाम इंफॉर्मेशंस लेने के हिसाब से जो पिन पॉइंटेड हमले उस समय इजराइल ने किए, मसलन किसी एक जगह पर किसी होटल की एक विंडो से भी अगर उनको हमला करना है वो कर पा रहे थे। मतलब इसके लिए बड़े सटीक इंटेल की जरूरत होती है और वो इंटेल उनके पास था। And how can we forget pager attacks? हाँ, पेजर अटैक्स तो खैर लेबनान में जो हुए थे वो हम सब ने देखा था। मैं एक चीज लेकिन ब्रिगेडियर त्रिपाठी आपसे जानना चाहता हूं, क्या 2025 की बहुत सारी बातों जिनको एक लेसन की तरह से ईरान ने लिया था, क्या वो खुफिया, क्या वो इंटेल के मामले में भी कुछ कर पाए? नहीं, देखिए, ये तो इनकी कमजोरी बहुत थी ईरान की। ये खुफिया जो तंत्र इनका था बहुत कमजोर था। ये सिर्फ IRGC के ऊपर रहते रहे कि यही जो हमारे हैं, हमारे साथ हैं। लेकिन उन्होंने खुद देखा जब इनके प्रेसिडेंट का क्रैश हुआ था पिछले साल, इनका हेलीकॉप्टर, या उसके बाद की जो भी चीज़ें थी, और अभी जो सिर्फ बता रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद बोला था कि हमारी पूरी नज़र है हर एक गतिविधि पर खamenei की। इनको समझ जाना चाहिए कि एक नज़र कौन रख रहा है। ये दोनों मोसाद और CIA दोनों का एक साथ का ऑपरेशन था। और 2 साल से जब से लड़ाई चल रही है इजराइल हमास की, हम देखते रहे हैं कि CIA हेड्स हमेशा विजिट करते रहे हैं, वो जाते रहे हैं इजराइल में, मिल करके प्लानिंग करते रहे हैं। तो इनको उससे सबक लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपने खुफिया तंत्र को या मोसाद और CIA के खुफिया तंत्र को समझने में बहुत गलती की और उसका नतीजा इनको भुगतना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यही है दिनेश जी कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भी अपने मिशंस को बड़े स्तर पर इजराइल अंजाम देता आया है।